27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में किए जाएंगे। और आपको ये भारत निर्वाचन आयोग जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है उसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और मतदाता सूची का कल प्रारूप प्रकाशन हो रहा है, तो प्रारूप प्रकाशन के पश्चात देखना शुरू कर दिए हैं। आर न्यूज 24 बिहार में हूँ राशिद रजा। आपको बता दूं कि आगामी लोकसभा चुनाव काफी अब नजदीक होते जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी है और इसको लेकर के जो है तैयारियां भी काफी जोरों से करना शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं इस कड़ी में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार को जिला निर्वाची पदाधिकारी घोषित किया गया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो पदाधिकारी अधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिले में 5 ऐसे बूथ और बढ़ा दिए गए हैं जहां 1500 से अधिक मतदाता हुआ करते थे और काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। तो वहीं 2 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां जो सैलाबी इलाका है और वहां पे लोगों को बूथ तक जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक नया प्रारूप दिया गया है। और आपको बता दूं कि जिले में कुल 5 मतदान केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। तो वहीं जो 18 वर्ष की अवधि पार कर चुके हैं उन लोगों का मतदाता सूची में किस प्रकार से नाम जोड़ा जाएगा, इसको लेकर के सभी +2 स्कूल में चिन्हित कर करके बूथ बनाए जाएंगे और केंद्रों का चयन किया जाएगा और वहां पे लोग जा करके जो 18 वर्ष की अवधि पार कर चुके हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम तक खबरों के अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से आर न्यूज 24 बिहार देखते रहे का माना अपने पार्टी की ओर से बनाए, जो कि एक समन्वय स्थापित करके नए पात्र युवाओं की असुविधाओं को दूर करवाने का कार्य करेंगे। तो उसके लिए भी मतदाता शामिल होना चाहते हैं या कोई चेंजेस करने हैं या तो शिफ्ट कोई हो गए हैं या एड्रेस चेंज करना है, नाम पता फोटो किसी चीज़ में भी चेंजेस करने हैं तो प्रपत्र 8 भर करके या नए मतदाता बनने हैं तो प्रपत्र 6 भर कर वो अपना आवेदन दे सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विशेष संक्षिप्त दिवस भी 4 ऐसे डेट्स रखे गए हैं जिसमें दिन भर कैंप लगा करके लोगों की बातों को जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता हैं या जो स्थायी मतदाता वर्तमान में हैं उन लोगों के आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकार करके और उनके 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर शनिवार और रविवार के दिन और फिर 25/11 और 26/11 शनिवार एवं रविवार के दिन रखा गया है। और इन सभी समय में ये दावा आपत्ति हम लोग प्राप्त करेंगे। जो आज वोटर लिस्ट कल प्रकाशित हो रहा है, जो वर्तमान में वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट की प्रतियां करा ली गई हैं, वो राजनीतिक दलों को दी ही जा रही है। और साथ साथ सभी हम लोग जितने भी हमारे AERO हैं जो बूथ लेवल अफसर्स हैं वहाँ तक ये मतदाता सूची वर्तमान में जो आज के डेट में है हो जाएगी और उस मतदाता सूची के आधार पर किसी तरह का दावा, किसी तरह की आपत्ति, किसी का घर कहीं और है तो वो दावा आपत्ति भी की जा सकती है। यदि कोई डिलीशन के केस है तो वो दावा आपत्ति भी की जा सकती है। फिर इस तरह से जितने भी दावा आपत्ति प्राप्त होंगे उनका सम्यक निष्पादन किया जाता है, उनकी सम्यक जांच की जाती है। यदि नोटिस की आवश्यकता होती है नोटिस की जाती है, राशन जो होगा वो फिर उनको मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग इसमें लक्ष्य रखे गए हैं सर, उसके लिए हम लोगों ने सर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है सर। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो राजनीतिक दल के अपने जितने भी अपने अध्यक्ष और सचिव महोदय हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आपके जो पोलिटिकल पार्टी का वर्कर है और सबसे नीचे स्तर से आता है कि गाँव वार्ड से आता है, तो उसका इस तरह का व्यवस्था हो जहाँ पंचायत सचिव हो या जो भी लोग हो, उसका नंबर हम साथ में दिए ही होंगे जितना कि हम किस पर्ची में दिए और इसको बढ़िया सजेशन है। उनको सूचना जाए सर सार्वजनिक में बैठ के जैसे यहाँ हम लोग बात किए। आप लोग जो BLA का दे रहे हैं उसमें नंबर रहता है, ये BLO का नंबर रहता है, तो बैठ के हम लोग एडिट करा देंगे और पार्टी से हो जाए बैठ के एडिट करा देंगे। ऐसे भी एक अवेयरनेस ग्रुप की परिकल्पना है। अवेयरनेस ग्रुप में होता है कि वहाँ के BLO रहेंगे, वहाँ के पंचायत सचिव, विकास सभी लोग रहेंगे और बाकी पब्लिक के लोग रहेंगे, वो भी हम लोग एक्टिवेट करा देंगे। धन्यवाद। अभी जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बड़े विस्तार से आप लोगों को इस बैठक पुनरीक्षण को लेकर सर हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या पर्पस आप बताएं सर? मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कल से 27 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने विभिन्न
प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसा मैंने बताया कि 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसमें दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि है 27 अक्टूबर 23 से लेकर 9/12 तक, 9 दिसंबर तक। और इसमें 4 विशेष डेट्स भी रखे गए हैं, विशेष दिवस रखे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगातार BLO उपस्थित रहेंगे और सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। ये शनिवार और रविवार के दिन रखा गया है, बेसिकली 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, और फिर 25 नवंबर और 26 नवंबर को। और दावा आपत्ति का निराकरण हम लोग 26 दिसंबर तक करा लेंगे। अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। तो इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी BLOs के साथ EROs ने बैठक की है और मतदाता सूची का प्रकाशन करके ये सभी BLOs को भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी लोग अपने मतदाता सूची का निरीक्षण करके अपना नाम देख सकते हैं। यदि किसी तरह की त्रुटि है, कोई चेंजेज है, कोई नाम जोड़ने की बात है, तो ये सब कराने पूरा विकल्प रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं मतदाता सूची को और मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं की और सशक्त भागीदारी करने के लिए और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता हैं, जो कि 18-19 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की और किन्हीं कारणों से मतदाता नहीं बन सके हैं, उनको मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और 18 की शक्ति के नाम से एक विशेष अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ जो महिला मतदाता हैं, प्रोस्पेक्टिव मतदाताएँ हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए विभिन्न जो हमारे +2 स्कूल्स हैं, वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति की गई है। उनके साथ लगातार ERO के साथ बैठक करके उनके डेटा और DL के साथ जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव हैं उनको मतदाता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनसे भी हम लोगों ने अपेक्षा और अनुरोध किया है कि वो बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनिधि करें और उनके माध्यम से भी काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता सूची काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, काफ़ी बेहतर हो, पारदर्शी हो और सभी लोगों की उसमें भागीदारी हो। सर, वोटरों की संख्या बढ़ी है सर, और इसके वजह से बूथ की संख्या भी बढ़ी है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, वोटर बढ़ने की जो बात कर रहे हैं वो एक सतत प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया कि ये विशेष अभियान लगातार चलाए जाते हैं और अब तो 4 कट ऑफ डेट हैं जिसके आधार पर वोटर लिस्ट में वोटर्स की न्यू एंट्री होती रहती है। तो डेफिनेटली वोटर्स बढ़े हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1500 से अधिक यदि मतदाता किसी एक बूथ पर हो तो वहाँ पर एडिशनल बूथ बनाए जाने का निर्देश है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस जिले में ऐसे 2 बूथ थे जहाँ 1500 से अधिक मतदाता थे, तो ऐसे 2 बूथों का निर्माण एडिशनल किया गया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो विभिन्न मतदान केंद्र हैं उनका संपरीक्षण किया, उसका रैशनलाइजेशन किया और उस रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने पाया कि 3 ऐसे बूथ हैं जिसके मतदाताओं को नदी पार करके जाना पड़ेगा या जाना पड़ सकता है। तो वैसे मतदान केंद्रों को भी हम लोगों ने रैशनलाइज किया है और 3 नए बूथ बनाए गए। तो कुल मिलाकर जिले में 5 नए बूथ इस वर्ष